सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस बार अपने माँ बाप का सपनों का पालन करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, 2025 में इस बार एक नौकरी अपने लेनी है। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी, तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो प्रत्येक शिफ्ट में आए थे। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और फिर हल करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर पाते हैं। तो देखिए, पहले हम इसे नॉर्मल तरीका से देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक्स बराबर मान लेते हैं। एक्स बराबर मान लिया था ना, तो हम दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 12। ये मैंने एक्स ही माना था, पूरा एक्स हो गया। अब इसके फैक्टोरियल करोगे, माइनस के 12 इक्वल टू 0। फैक्टोरियल करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस के 4 धन 3 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टोरियल आ गया एक्स माइनस 4 और एक आ गया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर आया हमारा एक्स बराबर 4 आया और एक्स बराबर माइनस के 3 आया। ठीक है, यदि हमें प्लस प्लस दिख रहा है तो हम एक्स बराबर प्लस वाला लेते हैं, यानी 4 आंसर आया इसका। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीका से करते हैं, वो देखना है हमसे शॉर्ट तरीका से किस प्रकार से करते हैं। आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो हम किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। 12 है तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जो लगातार चल रही हो, जैसे 1 2 मतलब क्रम वाइज हो लगातार। तो हम 12 की फैक्टोरियल करोगे तो क्या आएगा 3 और 4। ठीक है, 3 चौक 12 होते ना, 3 आया या 4 आया। यहाँ प्लस लग रही है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस लग रही है, तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर में लिख देते हैं। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है 3 और 4 में? बड़ी वाली संख्या है 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से होता फैक्टोरियल 12 है। यदि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होता वर्गमूल में 12 माइनस के फिर वर्गमूल में 12 फिर माइनस के फिर वर्गमूल में 12, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक होता, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना पड़ता। यदि माइनस आ रही है तो हमें छोटी वाली संख्या लिखनी पड़ती। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है 3। ठीक है, दोनों तरीका से आ गए। यदि प्लस दिखाई दे रहा है तो हमें लिखनी पड़ती है बड़ी संख्या। 12 के फैक्टर बनाओ। पहले फैक्टर बनाओगे तो क्या होता है 3 और 4 लगातार वाली संख्या हमें देखनी पड़ती हैं। 3 और 4 हुआ तो हमें बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है। बड़ी संख्या कौन सी है 4। यदि माइनस बीच में आ रही है तो हमें लिखनी पड़ती है छोटी संख्या है। इनमें छोटी संख्या कौन सी है 3। ये दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वर्गमूल में 6 फिर उसके वर्गमूल में 6 फिर उसके वर्गमूल में 6 फिर वर्गमूल में 6। तो हमें क्या करना होता है, मैंने पहले बता दिया, हमें 2 लगातार ऐसी संख्या लेनी होती है जो इससे कट जाए। तो 6 से लगातार संख्या कौन सी आएंगी, वो आएंगी 2 और 3। एक संख्या हुई 2, एक संख्या हुई 3। इनमें दिखाई दे रहा है प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस प्लस। तो यदि प्लस प्लस आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, हमें लेनी पड़ती है बड़ी संख्या। तो बोलो 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। यदि इन्हीं संख्याओं के बीच में माइनस आती, जैसे वर्गमूल में 6 माइनस के वर्गमूल में 6 माइनस के वर्गमूल में 6 माइनस के वर्गमूल में 6, यदि इस प्रकार से होती तो हमें क्या करना पड़ता, बात वही 3 और 2। तो हमें इस प्रकार छोटी संख्या लेनी पड़ती इनमें से। तो छोटी संख्या कौन सी है 2। यदि प्लस दिखाई दे रहा है तो हमें लेनी पड़ती है बड़ी संख्या। यदि माइनस आ रहा है तो हमें लेनी पड़ती है छोटी संख्या। इस क्वेश्चन को देखिए, वर्गमूल में 30 प्लस उसके वर्गमूल में 30 प्लस उसके वर्गमूल में 30, तो हमें वही है
क्या करना होता है, लगातार दो संख्या लेनी होती हैं जो उस संख्या से विभाजित हो जाएं। तो 30 से विभाजित होने वाली लगातार दो संख्या 5 और 6, 5 और 6। हमें क्या करना होगा, प्लस लग रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा प्लस लग रहा है, तो हमें बड़ी वाली संख्या आंसर में लिखनी होती है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी, 5 और 6 में 6। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि इस संख्या के बीच में माइनस आती, प्लस की जगह माइनस होती, तो फिर हमें क्या करना होता, वही लगातार दो संख्या देखनी होती हैं, 30 से विभाजित होने वाली दो संख्या 5 और 6, माइनस बीच में आई है तो हमें छोटी वाली संख्या लिखनी पड़ती है। इसका आंसर कितना आ गया, 5। प्लस होता तो 6 आंसर होता, माइनस आ गई बीच में तो छोटी वाली संख्या 5 आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को रूट में 56 प्लस उसके रूट में 56 प्लस उसके रूट में 56, तो हमें किस प्रकार से करना है आपको पता ही है। हमें जो कुछ संख्या दिख रही है उसकी कोई ना कोई हमें लगातार उससे विभाजित होने वाली संख्या देखनी है। 56 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 7 और 8, जो लगातार विभाजित हो रही है, यानी लगातार संख्या देखनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्रकार से देखनी है। 7 8 आ गई, यदि बीच में प्लस लग रही है तो हमें बड़ी वाली संख्या आंसर में लिखनी होती है। बड़ी वाली संख्या कितनी है, 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 8। यदि इन संख्या के बीच में प्लस ना होती, माइनस होता, तो हमें किस प्रकार से निकालना होता, माइनस देखो, प्लस की जगह माइनस होता तो हमें किस प्रकार से निकालना होता, तो वही विभाजित करोगे तो 7 और 8 आई, तो हमें क्या करना होता है, यदि माइनस बीच में आई है तो हमें उस संख्या का छोटी वाली संख्या लिखनी पड़ती है आंसर में। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 7 और 8 में, वो 7। ये हो गया आंसर। प्लस होता तो 8 हो जाता, माइनस है तो 7 हो गया। क्वेश्चन रूट में 90 प्लस उसके रूट में 90 प्लस उसके रूट में 90 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके हमें किस प्रकार से निकालना होता, मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे विभाजित होने वाली लगातार दो संख्या देखनी है, तो इससे विभाजित होने वाली लगातार दो संख्या कौन सी होंगी, वो होंगी 9 और 10, 9 और 10। ठीक है, बीच में प्लस लग रहा है, प्लस लग रहा है तो हमें लिखना है बड़ी वाली संख्या आंसर में। तो बड़ी वाली संख्या 9 और 10 में से कौन सी है, 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। यदि बीच में माइनस होती, यदि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होता, 90 माइनस 90, इस प्रकार से क्वेश्चन होता, तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें लिखनी पड़ती छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है, 9। यदि प्लस लग रहा है तो हमारा आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, और माइनस लग रहा है हमारा आंसर होगा छोटी वाली संख्या। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो अपने मित्रों को भेजें और अच्छे से पढ़ें, एक बार अध्ययन करें कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपकी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आपकी समझ में आ रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं इसी प्रकार से भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।